टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे। जो घटना चक्र की दृष्टि आई है ना, आंख वाली है, और उसका एक सेक्शन है विविध। ये आपको पेज नंबर 194 पर मिलेगा और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसका संकलन है और मुझे लगता है आपको इसे 1 से 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। इसके जो पॉइंट है वो जरूर याद कर लेना चाहिए। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो सके। सबसे पहले हम पानसर तालाब की बात कर लेते हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इस तालाब का लोकार्पण किया है। ध्यान रखिएगा, पानसर तीर्थ का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, ये पूछा जा सकता है। देश में जिला और तहसील अदालतों की जो पहली लाइव जो सुनवाई है वो कहां हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि देश में जिला और तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई कहां हुई? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई थी। अब इसे किसने शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रवि मलिमथ ने इस लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट प्रयास है ना, प्रोजेक्ट प्रयास यानी युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM द्वारा भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित नियमित प्रवास की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार के साझेदारी में यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट प्रयास का संबंध किससे है? ये आपको हेडिंग ही याद कर लेनी होगी। अब है अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष कब है? यानी 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या मनाने की घोषणा की है? अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष मनाने की घोषणा की है। और याद रखना 2023 क्या है? ये मोटे अनाज का वर्ष है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। JN फर्स्ट, ठीक है, WHO द्वारा कोविड-19 वायरस के इस नए वेरिएंट के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन के BA 2.86 के सब वेरिएंट के रूप में पहचाना गया है। बस इतना याद रख लीजिएगा। ये और 2031 और 32 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 2031 और 32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का जो लक्ष्य है वो केंद्र सरकार ने कितना कर दिया है? ये 7,480 मेगावाट से बढ़ा करके 22,480 मेगावाट कर दिया है। ध्यान रखना, यह डेटा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कहां पर मंजूरी मिली है इसे? तो ध्यान रखिएगा, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। NTPC समूह की हम बात करें तो इस समूह के द्वारा अब तक सबसे तेज 300 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, यह उपलब्धि 2023-24 में मात्र 262 दिनों में ही हासिल की गई। ठीक है, अब देखिए, अब यहां हम देखेंगे नोमा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल करने की घोषणा की है। यह नोमा क्या है? बीमारी का नाम है। इसे क्रैकम ओरिस या गैंग्रीनस स्टोमाटाइटिस भी कहा जाता है। यह मुंह और चेहरे की गंभीर बीमारी है और कुपोषित या छोटे बच्चों, विशेष करके 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच ये ज्यादा होती है। अब बात करें ऑटोनोमस फ्लाइट विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर की। ठीक है, DRDO ने देखिए अभी क्या है, इसकी जो सफल उड़ान का परीक्षण किया है। किसका? ऑटोनोमस फ्लाइट विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, सूरत हवाई अड्डा की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस हवाई अड्डे को अभी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। INS तारमुगली की हम बात कर लेते हैं तो भारतीय नौसेना द्वारा नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में इसे क्या किया है? शामिल किया गया है। बर्ड ऑफ द ईयर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है,
बर्ड ऑफ द ईयर 2023। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। भाई कॉलिंस डिक्शनरी की बात करें तो एआई को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मरियम वेबस्टर्स के द्वारा ऑथेंटिक बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जबकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा रिज को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्रांतीय किला साइबेरिया में मिला है। कहां पर? साइबेरिया। साइबेरिया कहां है बच्चों? आपके रूस में है और ये अमन्या नदी के किनारे स्थित मिला है। अगला पॉइंट हम देखें तो भारत की पहली जायरोकॉप्टर एयर सफारी सेवा कहां पर? हरिद्वार में इसका सफल परीक्षण किया गया है इस सेवा का 16 दिसंबर 2023 में। डेट में ज्यादा मत पड़िएगा। ऑक्टोसाइट टैबलेट की हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और मेसर्स IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा रेडियोथेरेपी से उपचार करा रहे कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु इसे विकसित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र की बात करें तो ये किसको जारी हुआ है? ये बंसिका नंद किशोर माणे को जारी हुआ है। ये 2 वर्षीय दिव्यांग बालिका है। क्या है? ये 2 वर्षीय दिव्यांग बालिका है। विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं। किसकी? विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला की है। यह प्रयोगशाला दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के लियांगशान सी स्वायत्त प्रांत में, और वो भी जिनपिंग पर्वत के नीचे सतह में 2400 मीटर नीचे बनाई गई है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल है कहां बनाई है? सिचुआन प्रांत में बनाई गई है। और कौन सा है? जिनपिंग पर्वत के सतह के पास में। विश्व का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर की बात कर रहे हैं तो चीन द्वारा इसमें मतलब इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, भैया ये मध्य प्रदेश के द्वारा है ना, सभी जिलों में, यानी जो सभी जिलों के जो हेडक्वार्टर है वहां संचालित ये किया जाएगा। कौन सा? PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। सूरत डायमंड अंबोर स्कीम बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरत में है ना विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया 17 दिसंबर 2023 को। नम्मा कंबाला जो प्रतियोगिता है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह वार्षिक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है जो बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित की गई 25 से 26 नवंबर 2023 को। यह पहली बार है जब यह बेंगलुरु में आयोजित की गई है। ध्यान रखना, यह भैंस प्रतियोगिता है। कैसी? भैंस प्रतियोगिता है। नवल एंटीशिप मिसाइल की हम बात करें तो इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है और यह परीक्षण सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया। केरल का जो रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है ना, यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की केस स्टडीज की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतरदेशीय मछली पालन में शीर्ष राज्य की बात करें तो यूपी का इसमें पहला स्थान है। हलाल ब्रांड उत्पादन की बिक्री पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान रखना, इसकी डेट आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है 18 नवंबर 2023 और ये मुझे लगता है पूछा भी जा सकता है। यह पाबंदी खाद्य पदार्थों के साथ साथ दवाओं पर भी लागू होगी। दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की बात करें तो ये IIT रूपन ने कहां पर खोजी है? ये पंजाब में सतलज नदी में ये रेत में ये धातु की खोज की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो पूछा जा सकता है, वो है 73। अब है इक्विक या इक्विक है ना, यह क्या है? चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन है, ठीक है, और इसे अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन यानी FDA के द्वारा मान्यता दिया गया है, मंजूरी दी गई है। अब चक्रवात मिथिली की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चक्रवात जो मिथिली है यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठा था और यह बांग्लादेश के तट से टकराया था 17 नवंबर 2023 को। मालदीवियन भाषा में इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विशाल वृक्ष। मिट्टी कैफे की बात कर ले, पूछा जा सकता है RO में।
प्री मेंस या पीसीएस के आपके पीटी में, तो ये बहुत ध्यान रख लीजिएगा, है मिट्टी कैफे की है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा उच्चतम न्यायालय के परिसर में इसका उद्घाटन 10 नवंबर 2023 को किया गया है और ये पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा संचालित है। बात करें अमीनी की, अमीनी क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा कुटपल्लू चेन्नई तमिलनाडु में, है ना, ये पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, इसको लॉन्च किया गया है। पूछा जा सकता है अमीनी क्या है? ये पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था नवंबर 2023 में। ये कहाँ है? सिद्दीपेट जिला है और वहां पर है गुरुगुपल्ली नामक स्थान पर। ये भी यानी दोनों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक पूंजी निधि की हम बात कर लेते हैं तो एशियाई विकास बैंक और वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी जीईएफ द्वारा ये संयुक्त पहल मतलब इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्राकृतिक पूंजी निधि की शुरुआत की गई है। उत्तरकाशी दुर्घटना ये चर्चा में रही है, ध्यान रखना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है और सिलक्यारा बैंड बारकोट सुरंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जिला पूछा जा सकता है और यहाँ पर एक हिस्सा ढह गया था, यानी 12 नवंबर 2023 को एक घटना हुई थी। वहां पर 41 में जो मजदूर फंस गए थे और उन्हें 28 नवंबर 2023 को बाहर निकाला गया। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब ये दुर्घटना हुई और ये कब वहां से रेस्क्यू किया गया, मजदूरों को निकाला गया। और इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो था ऑपरेशन जिंदगी। यही पूछा जा सकता है 2023 आरओ और एआरओ में। इसके लिए भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के जो टनल पर कार्य करने के जो एक्सपर्ट इंजीनियर हैं अर्नोल्ड डिक्स का योगदान लिया था। बात करें B-21 रैडर की, ठीक है। अमेरिकी वायुसेना के इस बम वर्षक विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी है। ये देखना B-21 रैडर ये किसका है? यूएसए का है। विश्व का पहला पोत से पोत एलएनजी का हस्तांतरण किया गया है। ये गेल जो इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा शिपिंग लागत को कम करने और उत्सर्जन में कटौती हेतु विश्व का पहला पोत से पोत तरलीकृत प्राकृतिक गैस का हस्तांतरण सफलतापूर्वक किया गया है। भारत गौरव ट्रेन टूर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया गया है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, 16 नवंबर 2023 को है। इस दिन इस बहुप्रतीक्षित ट्रेन टूर नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति जारी की गई है और ये 2027 और 28 तक लागू रहेगी। बात करें इनकोर की, ठीक है। इनकोर सॉफ्टवेयर है और ये चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया है। ये चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर है। इनकोर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो इनेबलिंग कम्युनिकेशन और रियल टाइम एनवायरमेंट। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ट्रैकर पायल की बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये भारत की पहली पुलिस बनी है और इसका संबंध किससे है? जम्मू एंड कश्मीर से है। सेना अस्पताल दिल्ली छावनी यानी सेना अस्पताल रिसर्च एंड रिफरल दिल्ली छावनी में 8 वर्षीय एक बच्ची थी, उसका नॉन सर्जिकल ट्रांसकैथेटर पल्मोनरी वाल्व सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है यह प्रश्न आपके लिए। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसका नाम क्या है? आपका प्रचंड है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है और ये किसने लॉन्च किया? ये हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। भारत में पहली बार इंडियन ऑयल के द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलाइन और डीजल इंजन का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। अब कैलिक्स कोका टीका है, यह भी पूछा जा सकता है। यह ब्राजील के वैज्ञानिकों द्वारा यह टीका विकसित किया गया है जो कि कोकीन और जो क्रैंक है इसकी लत से हमें छुटकारा दिलाता है। सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, कहां पर? कोलकाता में। अब इसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। इंडिया स्किल्स
2023 और 24 है। केंद्रीय जो मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में भारत ने 11वां स्थान हासिल किया है। तिलापिया पार्वो वायरस इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। भारत में तमिलनाडु के रानीपेट जिले के बालाजहां में स्थित तालाबों में इस वायरस का मामला प्रकाश में आया है। यह एक छोटा अविकसित सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। भोपाल का पहला महिला थाना जिसे हम ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र मिला है। भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन है जिसे यह प्रमाण पत्र मिला है। भारत जापान फंड की बात करें तो $600 मिलियन का यह फंड भारत और जापान ने लॉन्च किया है। इसमें भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने भागीदारी यानी साझेदारी की है। इस लक्षित फंड में भारत सरकार की 49% और JBIC की 51% भागीदारी होगी। हाईकुन की हम बात करें, किसकी? हाईकुन की है। चीन ताइपे द्वारा अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया गया है, पूछी जा सकती है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, ठीक है, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इसे हरी झंडी दिखाई गई थी। संविधान सदन यानी पुराना जो हमारा अब संसद है उसका नया नाम संविधान सदन कर दिया गया है। वेनेडियम की खोज कहां है? देखिए, वेनेडियम की खोज आपकी गुजरात में की गई है। ये दुर्लभ धातु है। उदाहरण लिथियम की खोज जम्मू एंड कश्मीर, लिथियम की खोज लद्दाख में की गई थी। ध्रुवास्त्र मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्रुवास्त्र मिसाइल है, ठीक है, और भारतीय रक्षा अधिकार परिषद द्वारा इस मिसाइल की खरीद की मंजूरी दी गई है। यह क्या है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे ALH-MK4 में यानी जो हेलीकॉप्टर हमारे उसमें इसे तैनात किया जाएगा। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है हमारे राजीव कुमार, उनके द्वारा, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल के साथ यह कॉमिक लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं CSIR प्राइमा ET11 की, ठीक है। ये क्या है? ये पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है। अब पोत विंध्यागिरी की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है, महामहिम राष्ट्रपति हैं, कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A के इस पोत का शुभारंभ किया गया है। ध्यान रखना, इसका संबंध प्रोजेक्ट 17A से है। इसको नैनो DAP संयंत्र केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गांधीधाम गुजरात में इस संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। संत शिरोमणि श्री गुरुदेव रविदास जी महाराज का मध्य प्रदेश के सागर में स्मारक बनाया गया है। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ये कहा? हैदराबाद में लॉन्च किए गए हैं। अब अगला पॉइंट है, नियंत्रण रेखा के पास भारत का पहला डाकघर है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के जो केरन सेक्टर है, जो कुपवाड़ा जिले में पड़ता है, वहां पर किशनगंगा नदी के तट पर इसे स्थापित किया गया है। अब देखिए, उल्लास क्या है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, ठीक है। उल्लास की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसके प्रतीक चिन्ह, लोगो, नारा, जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट इसे आप समझ सकते हैं। नीलाक्षी यह अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा हेतु माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के स्थान पर इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। अब भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहां लगाई गई है? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में यह लगाई गई है, ठीक है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और गांव का नाम है मंत्रालयम गांव। यह गांव
जो आपका राघवेंद्र स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता, ठीक है, ये इंडोनेशिया जकार्ता पहुंचे, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये कहा मेहसाणा जिले में स्थापित की जाएगी। कौन करेगा इसे लंदन स्थित एक कंपनी है वनवेव और गुजरात सरकार का जो मंत्रालय है, विभाग है, सॉरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसकी स्थापना करेगा। विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट, ये पूछा जा सकता है ये किसने लॉन्च किया है। ये चीन की एक कंपनी है, निजी स्पेस कंपनी है, ज्यूक्वान सैटेलाइट, इसने लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या है, जू-Q2, ये पूछा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, यह 3 से 11 जुलाई को आयोजित किया गया। कहां पर, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और इसमें भारत नंबर 1 रहा है। ठीक है, तो ये आज ही क्या थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आशा है आप इसको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक की छात्र ने जीता, तो ध्रुव अडवाणी ने, जो कि बेंगलुरु के हैं, ईशान पेडनेकर ने और मेघ छाबड़ा ने। ठीक है, रोहित पांडा में। इन चारों के नाम आप रट लीजिए, अच्छी तरह से रट लीजिएगा, मुझे लगता है यहां से प्रश्न बन सकता है। अब कुई भाषा, देखो कुई भाषा क्या है, उड़ीसा मंत्रिमंडल के द्वारा इस भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अक्षर रिवर अक्षर रिवर क्रूज की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया है। यह 15 करोड़ रुपए की लागत से भारत में निर्मित पहला पैसेंजर कैट मरीन है। ठीक है, एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स क्या है, ये आपका ध्रुव है। टाइटन पनडुब्बी जो बहुत चर्चा में पूछी जा सकती है, ये जो अटलांटिक महासागर में जो टाइटैनिक जहाज डूब गया था, उसके मलबे को देखने गए थे कुछ लोग, और वहां पर ये जो टाइटन पनडुब्बी है ये नष्ट हो गई। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसे ईट राइट स्टेशन प्राप्त जो प्रमाण पत्र है वो मिला है। ये ईट राइट स्टेशन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन है। बात करें पोत अंज द्वीप की, इंपॉर्टेंट है, देखिए ASW सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के 8 जहाजों में से इस तीसरे पोत का मेसर्स L&T कटुपल्ली में शुभारंभ किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन है, तो अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। कोई खास नहीं है, लेकिन एक सरसरी तौर पे देख लीजिएगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक, ठीक है, इसका निर्माण कहां किया जाएगा, भोपाल में किया जाएगा। गुजरात राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है और इसमें नवसारी जिला पहले स्थान पर, राजकोट दूसरे पर और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। देश का पहला राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा केंद्र, यह पूछा जा सकता है, जयपुर में दारगना इसका आयोजन, इसको स्थापना की जाएगी, इसकी स्थापना की जाएगी। देश का पहला राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य हो गया है। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत सेवकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भी केरल क्या है, पहला भारतीय राज्य बना है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की बात करें, है ना, बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण के लिए इसे लॉन्च किया गया है। सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। MF हाइड्रा, नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेड द्वारा विश्व की इस पहली हाइड्रोजन संचालित नौका की शुरुआत की गई है, पूछा जा सकता है हाइड्रा क्या है और किस कंपनी ने इसे बनाया है। स्पेस
सिस्टम डिजाइन लैब। इसरो के जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के इस लैब का अहमदाबाद के भोपाल में उद्घाटन किया गया। सागर मंथन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा पत्थर पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय के इस रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। कोई खास नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। थामताई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। स्काई यूटीएम, ठीक है, यह देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ध्यान, यूटीएम, यूटीएम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब बात आई इकोबैक कोविड-19 की, ठीक है। केंद्रीय जो मंत्री है मनसुख मंडाविया द्वारा इकोबैक कोविड-19 टीका जारी किया गया है, ठीक है। यह विश्व का पहला इंट्राजेनल कोविड-19 टीका है, पूछा जा सकता है। और भारत का पहला रसद और जलमार्ग और संचार स्कूल, ठीक है, त्रिपुरा के अगरतला में खुला जाएगा। इस वीडियो को देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और दृष्टि से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार फास्ट मोड में जरूर लगा करके सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एग्जाम से पहले जरूर इस बात को कर लीजिएगा और यहाँ के जो मैंने टेस्ट बनाए हैं उसको दे लीजिएगा। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा, तो घंटी वाला बटन दबाएंगे तो एक घंटी आपके मोबाइल में बजेगी, मैसेज आएगा नोटिफिकेशन का कि टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में वीडियो डाल दिया गया है। मुझे आशा है इस बात को आप समझ गए होंगे, समझदार हैं और समझदार हैं इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं और समझदार व्यक्ति जब तैयारी करता है तो व्यक्ति जरूर सफल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।